अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे और अपने घरों में महफूज होंगे। वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड ऑफ द वॉकी टॉकी शो। दोस्तों, सबसे पहले हमारे पास एक बड़ी पॉजिटिव खबर निकल कर सामने आ रही है कि हमास और इसराइल ने 11 दिन की ब्लडी वॉर के बाद सीज़ फायर का ऐलान कर दिया है। जब भी हम फ़लस्तीन और अल अक्सा के हालात वाक़ियात के बारे में या तो पढ़ते हैं या कहीं पर भी हम देखते हैं तो बहुत सारे लोगों के जहन में ये सवाल ज़रूर आता है कि वाई अल अक्सा ऑलवेज हैज़ बीन द एस्पेक्ट ऑफ कन्फ्लिक्ट। Al-Aqsa is one of the most religiously sensitive and divisive place in this planet. Temple Mount एक कंपाउंड है within the Old Jerusalem जो कई हजारों साल से मोनोथीस्टिक रिलीजन्स के लिए बड़ा एक होली स्पॉट है और आजकल इस जगह पर मस्जिद अल-अक्सा और डोम ऑफ द रॉक वाक़ई है। ज्यूइश ट्रेडिशंस के मुताबिक ये वो जगह है जहाँ पर खुदा ने खाक जमा करके हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक किया था और ये वो जगह है जहाँ पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम को नियर बाय सेक्रीफाइस भी कर दिया था। लेकिन मुसलमान ये मानते हैं कि वो हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम नहीं बल्कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम थे और वो जगह टेम्पल माउंट नहीं बल्कि माउंट अरफात थी। दोस्तों, टेम्पल माउंट पर किसी ज़माने में जूस के 2 कदीमी मंदिर भी मौजूद होते थे जिन्हें फर्स्ट टेम्पल और सेकेंड टेम्पल कहा जाता है। फर्स्ट टेम्पल जिसे सोलोमन्स टेम्पल भी कहा जाता है, ये किंग सोलोमन यानी सुलेमान अलैहिस्सलाम जो इस्लाम में प्रॉफिट भी हैं, इनके ज़माने में इसको तामीर करवाया गया और ये 957 BC में कंप्लीट हुआ। दोस्तों, बाबलियंस ने जब जेरूशलम पर हमला किया तो इस टेम्पल को लूट किया गया और फिर इस टेम्पल को 587 BC में डिस्ट्रॉय कर दिया गया। दोस्तों, पहले इस टेम्पल को लूट किया गया और फिर जैसे मैंने आपको बताया कि 587 BC में इस टेम्पल को डिस्ट्रॉय भी कर दिया गया और बहुत सारे ज्यूस को जेरूशलम से बाबलियन डिपोर्ट कर दिया गया। दोस्तों, इस सब का मकसद था एक पेशन गोई की तकमील और जुडाइक बिलीफ सिस्टम की स्ट्रेंथनिंग। दोस्तों, सेकंड टेम्पल को बिल्ड किया गया 515 BC में और सेकंड टेम्पल का पीरियड है 515 BC से लेके 70 AD तक एंड इट मार्क्स द रिटर्न ऑफ ज्यूज फ्रॉम बाबलियन टू जेरूशलम फ्रॉम एन एग्जाइल। मुस्लिम्स इस जगह को हरम अल शरीफ भी कहते हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ड्यूरिंग द नाइट जर्नी he was transported from a sacred mosque in Makkah to Masjid al-Aqsa और यहाँ से फिर ही ascended to heaven. Mentioned in Surah 17, verse 1 of the Quran, the mosque is linked to the story of Muhammad's Isra, the night journey from Makkah to Jerusalem, that in part confirms him as the last and the most authoritative of the prophets for Muslims. The Quran says, the Prophet was carried by night from the sacred mosque in Mecca to the farthest mosque Al-Aqsa, whose precincts we have blessed. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जगह को फेस कर कर नमाज की भी इमामत की जब तक मुसलमानों को ये खुदा की तरफ से हुक्म नहीं आया कि अब वो खाना काबा की तरफ फेस करके अपनी नमाज जो है वो अदा करेंगे। We have made you a temperate people that you act as witness over men, and the Prophet as witness over you. We decreed the Qibla which you faced before that. We may know who follow the apostle and who turn away in haste. And this was a hard test, except for those who were guided by God. But God will not suffer your faith to go waste, for God is to men full of mercy and grace. क्रिश्चियंस के फेथ के मुताबिक ये जगह उनके लिए भी सिग्निफिकेंट है। बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट के मुताबिक तमाम प्रॉफिट्स ने इस जगह का दौरा किया है। जीसस क्राइस्ट ने इस जगह पर प्रीच किया। ही डाइड एंड ही वाज रिजरेक्टेड हियर। क्रिश्चियंस और मुसलमानों का ये मुश्तरका अकीदा है कि इस जगह पर देयर विल बी सेकंड कमिंग ऑफ जीसस ऑन द डे ऑफ जजमेंट। आज टेम्पल माउंट एक वॉल्ड कंपाउंड के अंदर वाक़ है जिसे अल-अक्सा कंपाउंड भी कहा जाता है। यहाँ पर 2 ऐसी बिल्डिंग्स हैं जो रिलीजियसली और पॉलिटिकली बहुत सिग्निफिकेंस रखती हैं। नंबर 1 इज़ डोम ऑफ द रॉक एंड नंबर 2 इज़ अल-अक्सा मॉस्क। डोम ऑफ द रॉक जिसे अरबी में गुंबद सखरा कहा जाता है, इट इज़ अ श्राइन इन जेरूसलम और ये डोम उमैया कैलिफ अब्दुल मालिक इब्न मरवान ने 7वीं सदी ईस्वी में तामीर करवाया था। डोम ऑफ द रॉक में मौजूद एक इंस्क्रिप्शन के मुताबिक इसको 691 में तामीर किया गया था, मुसलमान अफवाज के जेरूशलम पर कब्जा करने के कुल 55 साल बाद। अक्सा मॉस्क
जिसे फारदेस्ट मॉस्क भी कहा जाता है। इनिशियली इसे इस्लाम के दूसरे कैलिफ हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के लिए एक स्मॉल प्रेयर हाउस के तौर पर बिल्ड किया गया था। फिर बाद में 7वीं सदी ईस्वी में इसको उमैया कैलिफ अब्दुल मालिक इब्ने मरवान ने एक्सपैंड किया था और 705 एडी में उनके बेटे इब्ने वलीद ने इसको कंप्लीट किया था। दोस्तों, बहुत बार मस्जिद अल अक्सा और डोम ऑफ द रॉक को लेकर बड़ी कन्फ्यूजन रहती है। मैं देखता हूँ कि जब भी मीडिया पर या सोशल मीडिया पर मस्जिद अल अक्सा का जिक्र किया जाता है तो उसकी जगह मस्जिद अल अक्सा की नहीं बल्कि डोम ऑफ द रॉक की पिक्चर्स और तस्वीर जो है वो वहाँ पर लगाई जाती हैं। तो हमें ये समझना होगा कि मस्जिद अल अक्सा और डोम ऑफ द रॉक 2 सेपरेट बिल्डिंग्स हैं। इनकी पॉलिटिकल, हिस्टोरिकल और रिलीजियस सिग्निफिकेंस अलग-अलग है। अलबत्ता ये दोनों बिल्डिंग्स एक ही कंपाउंड के अंदर वाक़ई है जिसे हम अल अक्सा कंपाउंड के नाम से जानते हैं। मस्जिद अल अक्सा से साउथ वेस्ट की जानिब वेस्टर्न वॉल वाक़ई है जिसे विलिंग वॉल भी कहा जाता है और ये ज्यूज़ के सेकंड टेंपल की बाक़ियात है। हज़ारों की तादाद में ज्यूज़ जो है वो इस जगह को सालाना विज़िट करते हैं क्योंकि ये ज्यूज़ के लिए बड़ी सेक्रेड प्लेस है और इबादत की जगह है। ज्यूज़ एक चिट पर अपनी मन्नतें, मुरादें और अपनी दुआएं लिखकर इस वॉल के स्टोन्स के दरमियान जो क्रैक्स हैं वहाँ पर प्लेस कर देते हैं और उम्मीद करते हैं कि खुदा इनकी ये जो दुआएं, इनकी जो मन्नतें, मुरादें जो इन्होंने उस पर्ची पर लिखी हैं वो पूरी कर लें। मस्जिद अल अक्सा से 300 फीट दूर साउथ ईस्टर्न कंपाउंड की जानिब एक अंडरग्राउंड आर्चवे है जो किसी ज़माने में किंग सोलोमन का स्टेबल हुआ करती थी। क्रूसेड्स वॉर के दौरान नाइट्स जो है वहाँ पर अपने घोड़े भी रखा करते थे। तो 1997 में उस जगह को रेनोवेट किया गया, वहाँ पर बिजली प्रोवाइड की गई और इसको एक मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया गया और इसको अल मरवानी मस्जिद कहा जाता है। देखिए जी, रमज़ान के दिनों में मस्जिद अल अक्सा में बहुत सारे लोग जो हैं वो इबादत करने और नमाज़ पढ़ने आते हैं और मस्जिद के कोर्टयार्ड में बहुत ज़्यादा रश हो जाता है। जिस दिन बारिश होती है, जिस दिन मौसम ख़राब होता है तो लोगों को मस्जिद अल अक्सा के कोर्टयार्ड में नमाज़ पढ़ने में बड़ी तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है, बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसलिए इस जगह को एक मॉस्क में कन्वर्ट किया गया ताकि वो लोग जो मौसम की सख्ती की वजह से मुश्किल से मस्जिद अल अक्सा के कोर्टयार्ड में अपनी जो नमाज़ अदा करते हैं वो बड़ी आसानी के साथ इस जगह पर, इस अल मरवानी मस्जिद में अपनी नमाज और अपनी इबादत कर सकेंगे। गोल्डन गेट, जिसे गेट ऑफ इटर्नल लाइफ भी कहा जाता है, मुसलमान और क्रिश्चियंस दोनों ये बिलीव करते हैं कि जीसस क्राइस्ट जेरूशलम इसी गेट के ज़रिए दाखिल हुए थे। दोस्तों देखिए, अगरचे इसराइल ने इस कंपाउंड का जो दायरा इख्तियार है वो एक इस्लामी वक्फ को तो दिया है, लेकिन इसराइली जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो रेगुलरली इस इलाके की पेट्रोलिंग करती हैं, इसकी जो बाउंड्रीज हैं उसके करीब सर्चेस कंडक्ट करती हैं एंड इसराइली सिक्योरिटी फोर्सेस दे कमांड द एक्सेस टू द ग्राउंड। देखिए जी, जो 6 डे अरब इसराइल वॉर थी उसमें इसराइल फतेयाब हुआ था, लेकिन चूंकि ये एरिया बड़ा एक रिलीजियसली सेंसिटिव एरिया है तो बहुत सारे लोगों को इस एरिया के फेट के बारे में बहुत तशवीश थी। मोस्ट ऑफ द ज्यूज रिस्पेक्ट दिस प्लेस बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट होलीस्ट प्लेस इन जुडाइज्म। In 2005, the chief rabbinate of Israel said, "It is forbidden for Jews to walk on the site, to avoid accidentally entering the Holy of the Holies, the inner sanctum of the temple, believed to be the God's dwelling place on earth." दोस्तों, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन रेज होता है कि व्हाट इज होली ऑफ होलीज। व्यूवर्स, कुछ ऐसे ऑर्थोडॉक्स जूइश ग्रुप्स भी हैं जो कि कंट्रोवर्शियली एडवोकेट करते हैं कि उनके पास इस जगह का जो है वो ग्रेटर एक्सेस होना चाहिए और उनके पास इस जगह का जो है वो ग्रेटर कंट्रोल होना चाहिए और वो रिक्लेम करते हैं द हिस्टोरिक टेम्पल माउंट, क्योंकि यहाँ पर वो अपना जो रिलीजियस टेम्पल है वो रीबिल्ड करना चाहते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ होली प्लेसेस लॉ 1967। The holy places shall be protected from desecration and any other violation and from anything likely to violate the freedom of access of the members of the different religions to the places sacred to them or their feelings. दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं है कि अल-अक्सा is one of the most contested site in this world और ये फोकल पॉइंट है इसराइल और फ़लस्तीन कॉन्फ्लिक्ट का। एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि इसराइल की इस पर काबू पाने की कोशिशों से फ़लस्तीन और इसराइल के अमल को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच रहा है और अगर इसराइल मज़ीद इस पर काबू पाने की कोशिशें करता रहेगा तो ये ना सिर्फ इसराइल और फ़लस्तीन बल्कि इसराइल और उसके हमसाया ममालिक के दरमियान अमल को भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा। अल्लाह हाफ़िज़।